कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राजेश वर्मा के द्वारा कैंट विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क लगातार जारी है और लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी परेशानियों से अवगत हो रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाते हुए उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और सेवा का मौका दिए जाने की अपील लोगों से की जा रही है। आज इसी के चलते सनसौरिया ग्राउंड सदर क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया। तो वहीं प्रत्याशी राजेश वर्मा का कहना है कि कैंट विधानसभा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और जहां जहां हमारे द्वारा और हमारे कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया है वहां से जनता का अपार जनसमर्थन उन्हें मिल रहा है और निश्चित रूप से जनता इस बार बदलाव करेगी। आज मैंने सनसौरिया कंपाउंड सदर में जनसंपर्क किया है। मैं देख रहा हूं कि जनता वैसे भी जिस तरह से इस विधानसभा के परेशान पीड़ित समझ में आ रहे हैं, जैसे पहले से भी हो रहा है, मैं कई जगह देखता हूँ, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि जनता बदलाव के मूड में समझ में आ रही है। उनका कहना है कि बहुत लंबे समय से कोई चेंज नहीं आया, कोई भी समस्याएं को हमारा हल नहीं होता, विधायक जनप्रतिनिधि हमारी सुनवाई नहीं करते। और अगर इसका सबूत देखें तो आप देखें बहुत बुरे हाल हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, गंदगी नालियां बजा रही है, अंबार लगा हुआ है गंदगी का। आप थोड़ा कैमरा भी घुमा लीजिएगा, आपको समझ में आएगा अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। और लोगों में रोष तो है कि सुनवाई नहीं करते जनप्रतिनिधि, पार्षद वगैरह को बुला बुला थक जाते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं। पानी तो देखिए बड़ी कॉमन है यहाँ पर इन बस्तियों में कि अच्छा शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। सफाई की व्यवस्था डेली नहीं होती है, बोलते हैं कभी 15 दिन में 10 दिन में एक आध बार सफाई होती है। तो आप सोचिए कि क्या जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद भी ऐसी जगह में रहना पसंद करेंगे? जब वो खुद नहीं रह सकते ऐसी जगह में, हम आप भी नहीं रह सकते, तो ये बेचारे किस मुसीबत में रहते होंगे। तो इसका एहसास तब होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि इन गलियों में घूम के आएंगे। मैं घूमा हूँ गलियों में, 4-4 फीट 3-3 फीट की पतली गलियाँ हैं, जहाँ पर कैसे आप कल्पना करिए कि यहाँ सफाई होती होगी। कभी कल्पना करिए कभी भी यहाँ सफाई नहीं होती। गंदगी का अंबार लगा है गली कूचों में, बच्चे वहीं खेल रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, मतलब क्या हाल बना रखा है। और कहने को तो जनप्रतिनिधि हैं, हर 5 साल बाद चुनाव आता है, हम सारे वादे जितने हैं और जितने घोषणाएँ आजकल गारंटी भी दे रहे हैं, वो सारी गारंटीज़ जो हैं वो अभी चुनाव हो जाएगा, 17 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये सारे हवा हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि गारंटीज़ देना बहुत आसान है। केजरीवाल जी ने एक नया शब्द लेके आए थे अपने मैनिफेस्टोस में, गारंटीज़। उन्होंने एक सिस्टम बदल दिया, उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ। इसके पहले किसी भी राजनेता ने गारंटी शब्द यूज़ नहीं किया, लेकिन कॉपी तो सारे करते हैं केजरीवाल जी के शब्दों की और उनकी योजनाओं की, पर उतने मुखर होकर उतना ज़मीन पर वो चीज़ कभी ला नहीं पाते। तो जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि भाई ये मेरी ये गारंटीज़ हैं, 10 गारंटीज़ हैं, तो कोई भी दल हो और सारे गारंटी देना शुरू कर दिए। सुबह ऊपर पेपर खोलिया अर्ली मॉर्निंग, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, दुनिया भर की गारंटीज। लेकिन उनका हाल आप देख लीजिए 17 तारीख के बाद क्या होता है। और आम आदमी पार्टी ऐसी है कि अगर उन्होंने कहा कि हमने गारंटी दी है, 10 दी है ना, तो 12 पूरा करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमने पूरा कर दिया। ये मैं अगर सच्चाई का विश्वास ना हो तो दिल्ली और पंजाब की जनता से पूछिए, हम 10 काम करते हैं तब बोलते हैं कि भैया हमने 10 किए हैं, 10 की जगह 12 कर देंगे। और बाकी राजनेताओं के जनप्रतिनिधियों को देख लीजिए, ये सिर्फ कोरे वादे करते हैं। और अभी 17 तारीख के बाद चुनाव जीतने के बाद सारे हवा हो जाते हैं। जनता की जो मुसीबतें वहीं की वहीं रहती हैं। और अगर ये दावा गलत है तो आप बैकग्राउंड में जाके ज़रा भूतकाल चेक कर लीजिए। हर चुनाव के पहले यही घोषणाएँ होती हैं, यही गारंटीज़ होती हैं और उसके बाद सारी चीज़ें हवा हो जाती हैं। मुश्किल ये है कि जनता पिछले समय भी यही झेल रही थी, आज भी झेल रही है। और अगर जनता नहीं चाहती और बदलाव नहीं लेकर आए, एक बार दल बदलने की ज़रूरत है, तो फिर ये मुसीबतें फिर आगे और कठिन होने वाली हैं, जो 5 साल तक फिर झेलेंगे। तो मेरा जनता को एक आह्वान है कि इस बार अपने मन की बात सुनिए और बदलाव लाइए इस बार।